क्या पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग रोक दी है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है। कुछ दूसरे कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि असल खेल अमेरिका, ईरान और इसराइल की अपनी स्ट्रेटजी का था। पाकिस्तान का रोल सिर्फ साइड पर था। तो आज हम नॉइस को साइड पर रखकर सिर्फ वेरीफाइड रिपोर्ट और ऑफिशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर समझेंगे कि असल में हुआ क्या है, सीज फायर का बैकग्राउंड क्या था, इसराइल का एंगल क्या था और पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट था। ये स्टोरी आज से शुरू नहीं होती। 13 जून 2025 को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसराइल के ईरान पर हमले को अनजस्टिफाइड एंड इनलेजिटिमेट एग्रेशन कहा था और साफ लिखा था कि ये ईरान की सोवरेनिटी के खिलाफ है और ईरान को आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। फिर 24 जून 2025 को पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग को वेलकम भी किया। यानी पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस पहले दिन से यही था कि एक तरफ वो इसराइल के हमले की मजम्मत कर रहा था और दूसरी तरफ सीज फायर और डिप्लोमेसी को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद भी पाकिस्तान ईरान कोऑर्डिनेशन खत्म नहीं हुई। 3 अगस्त 2025 को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक ऑफिशियल रीडआउट में लिखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां को पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी का यकीन दिलाया और उस टेस्ट के मुताबिक ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की सपोर्ट को ओपनली अप्रिशिएट किया और कहा कि ईरानियन कौम इस सपोर्ट को याद रखेगी। उसी स्टेटमेंट में 12 डे वॉर का हवाला भी दिया गया। इससे कम से कम इतना तो क्लियर होता है कि 2025 के ईरान इसराइल क्राइसिस के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पॉलिटिकल ट्रस्ट का एक चैनल मजबूत हुआ। अब आते हैं 2026 के बड़े मोड़ पर। व्हाइट हाउस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल मटेरियल के मुताबिक अमेरिका ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च की। व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन को ईरान की मिलिट्री, मिसाइल, नेवल और सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश बताया। डॉट फैक्ट शीट के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 तक हजारों स्ट्राइक और बड़ी मिलिट्री डेवलपमेंट हो चुकी थी और 1 अप्रैल 2026 की व्हाइट हाउस रिलीज में ट्रम्प ने खुद कहा कि अमेरिका अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के करीब है और अगले 2-3 हफ्तों में और सख्त हमले की बात की। यानी अप्रैल 2026 के स्टार्ट तक ये कोई छोटा बॉर्डर फ्लेयर अप नहीं था, ये एक फुल स्केल रीजनल एस्केलेशन बन चुका था। यहाँ से पाकिस्तान का करंट रोल ज्यादा क्लियरली सामने आता है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की 2 अप्रैल 2026 ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ब्रीफिंग में साफ कहा गया कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर वॉर को खत्म करने की पॉसिबल तरीके डिस्कस किए। उसी ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान ने पोटेंशियल यूएस ईरान टॉक के प्रोस्पेक्ट पर बात करी और विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। यानी ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि ऑफिशियल पाकिस्तान रिकॉर्ड पर बात मौजूद है कि इस्लामाबाद को एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म के तौर पर पुश किया जा रहा था। इसी ब्रीफिंग का दूसरा अहम हिस्सा और भी इंटरेस्टिंग है। फॉरेन ऑफिस ने बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस, ईरानियन प्रेसिडेंट, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और दूसरे लीडर से बात की। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना, यूएन सेक्रेटरी जनरल, कतर, इजिप्ट, तुर्की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी राब्ते किए और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि पाकिस्तान स्पोक पर्सन ने कहा बोथ ईरान एंड द यूएस हैव एक्सप्रेस्ड देयर कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान टू फैसिलिटेट दीस टॉक और पाकिस्तान ऐसे मीनिंगफुल टॉक को होस्ट करने के लिए तैयार है। ये लाइन बहुत बड़ी है क्योंकि इससे पाकिस्तान का रोल सिर्फ कम्पिटिटर का नहीं बल्कि फैसिलिटेटर का बनता है। अब सवाल उठता है, सीज फायर एक्चुअल में हुआ क्या? एपी के रिपोर्टिंग के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल 2026 के दरमियान अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों का एक टेंटेटिव सीज फायर एक्सेप्ट किया और फ्यूचर नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद का जिक्र सामने आया। रिपोर्टिंग ये भी कहती है कि ट्रम्प ने अपने प्लान एस्केलेशन को रोक दिया और बातचीत का रास्ता खुला। दूसरी तरफ रिपोर्ट में ये भी आया कि पाकिस्तान की मीडिएशन ने इस पॉज को शेप देने में रोल अदा किया। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस प्रोसेस में विजिबल था, लेकिन ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान ने अकेले सब कुछ कर दिया ये ओवर स्टेटमेंट होगा। लेकिन स्टोरी यहाँ सिंपल नहीं रहती। सीज फायर अनाउंस हुआ मगर टर्म्स पर फौरन कंफ्यूजन पैदा हो गई। एपी के मुताबिक ईरान कहता है कि इस अंडरस्टैंडिंग में लेबनान भी कवर्ड है, जबकि इसराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी ऑपरेशन इस डील का हिस्सा नहीं। अमेरिका की तरफ से भी ये सिग्नल मिला कि लेबनान इस ट्रूस के अंदर फुली कवर्ड नहीं। इसी वजह से इसराइल ने लेबनान में स्ट्राइक जारी रखी। ईरान ने इस पर रिएक्शन दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद होने की खबर ने सीज फायर को फिर से हिला दिया। यानी जो चीज अनाउंस हुई वो फाइनल पीस डील नहीं थी, वो ज्यादा से ज्यादा एक फ्रेजाइल डिस्प्यूटेड टेम्परेरी पॉज थी। तो फिर बिहाइंड स्टोरी क्या है? पहली बात, मिलिट्री प्रेशर। व्हाइट हाउस के अपने अल्फाज में अमेरिका ये क्लेम कर रहा था कि उसने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया और अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स के बहुत करीब है। ऐसी सिचुएशन में वॉशिंगटन के लिए टेम्परेरी पॉज लेना एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता था। जब आप समझते हो कि आपने इनफ प्रेशर क्रिएट कर लिया है तो आप टॉक की तरफ शिफ्ट करते हो,
ताकि पॉलिटिकल गेन भी मिल जाए। दूसरी बात, इकोनॉमी और एनर्जी प्रेशर। एपी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रिटिकल ग्लोबल ऑयल पैसेज कहा और ये भी रिपोर्ट किया कि इस रोड पर क्राइसिस ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को झटका दिया। जब हॉर्मुज बंद या अनस्टेबल होता है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं रहता, फिर गल्फ, एशिया, यूरोप, शिपिंग, ऑयल पैसेज सब अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए रीजनल और ग्लोबल पावर सब एक पॉज चाहते थे। इस पॉइंट पर पाकिस्तान का ज्योग्राफिक और डिप्लोमेटिक वेट बढ़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आता है जो ईरान से बॉर्डर भी शेयर करता है, अरब कैपिटल से बात भी कर सकता है, चाइना से कोऑर्डिनेट भी कर सकता है और वॉशिंगटन से चैनल भी मेंटेन कर सकता है। तीसरी बात, फेस सेविंग फॉर ऑल साइड। ईरान के साइड से ट्रस्ट और डिग्निटी का इशू था। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग के मुताबिक ईरान प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की पीस एफर्ट को अप्रिशिएट किया, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका की साइड से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और डोमेस्टिक पॉलिटिकल मैसेजिंग का इशू था। इसराइल की साइड से हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग ट्रैक पर रखने की कोशिश नजर आई। यानी हर साइड को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जहां वो अपनी ऑडियंस को कह सकें, हम पीछे नहीं हटे, हम स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े। इसी जगह मीडिएटर का काम मुश्किल भी होता है और इम्पोर्टेंट भी। अब पाकिस्तान का रोल 3 सिंपल अल्फाजों में समझ लीजिए। पहला, पॉलिटिकल पोजीशनिंग। पाकिस्तान ने इसराइल के ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की, ईरान की सोवरेनिटी का हवाला दिया और फिर सीज फायर को सपोर्ट किया। दूसरा, डिप्लोमेटिक ब्रिजिंग। पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि यूएस लीडरशिप, चाइना, यूएन, गल्फ स्टेट, तुर्की, इजिप्ट और यूरोप सबसे रब्ता रखा। तीसरा, प्लेटफॉर्म देना। इस्लामाबाद को पोटेंशियल टॉक के वेन्यू के तौर पर ओपनली ऑफर किया गया। इन 3 चीजों को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान का रोल सिंबॉलिक भी था और प्रैक्टिकल भी। लेकिन सच बोलना जरूरी है, पाकिस्तान ने अकेले वॉर स्टॉप नहीं की। वॉर स्टॉप तब होती है जब फाइटिंग साइड खुद कम से कम एक टेम्पररी तौर पर रुकने के लिए तैयार हो। अमेरिका ने अपने थ्रेटन एस्केलेशन होल्ड की, ईरान ने टेम्पररी सीजफायर एक्सेप्ट की, इसराइल ने कम से कम ईरान फ्रंट पर पॉज पर रजामंदी दिखाई, चाहे लेबनान को अलग रखा हो। इंटरनेशनल प्रेशर भी था, एनर्जी शॉक भी था और रीजन में और ज्यादा आग भड़कने का खतरा भी था। पाकिस्तान ने इस प्रोसेस को इजी किया, रास्ता दिया, चैनल खोले, ट्रस्ट बिल्ड किया, मगर बटन इस्लामाबाद ने अकेले नहीं दबाया। फिर भी जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, वो भी गलत कहते हैं। ऑफिशियल पाकिस्तानी ब्रीफिंग में सिर्फ मेडिशन का क्लेम नहीं बल्कि ये भी लिखा गया कि ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया। रीजनल फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, चाइना ने पाकिस्तान की फैसिलिटेशन रोल को अप्रिशिएट किया, ईरान की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर के डिप्लोमेटिक एफर्ट को प्रेस किया गया। यानी एविडेंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में बैकग्राउंड वॉलपेपर नहीं था, वो टेबल पर था। अब इसराइल का रोल भी समझना जरूरी है, क्योंकि यूजर का कोर टॉपिक ईरान, यूएस और इसराइल सीजफायर है। इसराइल ने ईरान फ्रंट पर पॉज को सपोर्ट किया, लेकिन लेबनान और हिजबुल्लाह को डील से बाहर रखा। इसी वजह से सीजफायर का नैरेटिव टूट गया। एक साइड कह रही थी डील हो गई, दूसरी कह रही है सिर्फ कुछ फ्रंट पर डील हुई है, तीसरी साइड मैदान में स्ट्राइक जारी रखी हुई थी। इसलिए पब्लिक को लगा कि या तो सीजफायर फेक है या तो फिर कोई छुपा हुआ गेम चल रहा है। हकीकत शायद बीच में है। सीजफायर हुआ लेकिन पार्शियल, डिस्प्यूटेड और अनस्टेबल फॉर्म में हुआ। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान ने जंग अकेले नहीं रोकी, लेकिन पाकिस्तान ने जंग को रोकने के प्रोसेस में अहम, रियल, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड रोल अदा किया। ये रोल इतना छोटा भी नहीं कि इग्नोर कर दिया जाए और इतना बड़ा भी नहीं कि सारा क्रेडिट सिर्फ इस्लामाबाद को दिया जाए। और सबसे आखिरी पॉइंट, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एपी की रिपोर्टिंग के मुताबिक सीज फायर की टर्म अभी भी डिस्प्यूटेड है, लेबनान का इशू अनरिजॉल्व है, हॉर्मुज फिर प्रेशर पॉइंट बना हुआ है और मिलिट्री रेडीनेस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसलिए ये कहना कि पीस आ गई है तो ये भी गलत होगा। फिलहाल ज्यादा सही जुमला ये है, फुल वॉर से टेम्परेरी ब्रेक लगी है और इस ब्रेक को लगवाने वालों में पाकिस्तान जरूर शामिल था। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान ने सिर्फ डिश का रोल प्ले किया या पाकिस्तान ने अपनी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा डिप्लोमेटिक काम किया? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।